आज मैं आपको दिस दैट और दीज दोज का प्रयोग बताऊंगी। दिस का प्रयोग कहाँ पर होता है और दैट का प्रयोग कहाँ पर होता है, दीज का प्रयोग कहाँ पर होगा और दोज का प्रयोग कहाँ पर होता है। बच्चों, दिस और दीज पास की चीज़ों के लिए यूज करते हैं और दैट और दोज दूर की चीज़ों के लिए यूज करते हैं। जैसे इशारा करते हैं ना, वह एक गिलास है, वह एक साइकिल है और वे चिड़ियाँ हैं, इशारा करके बताएं, जैसे इशारा करके बताएं। और वे मोटरसाइकिल हैं, वे बस हैं। चाहे कितना भी सेंटेंस बना लो, तो दूर की चीज़ों के लिए, हाँ, दूर की चीज़ों के लिए होता है दैट और दोज का प्रयोग। एक वचन में होता है दैट का प्रयोग और बहुवचन में होता है दोज का प्रयोग। ऐसे ही दिस और दीज का प्रयोग हो तो पास की जो चीज़ें हों, पास में जो चीज़ें हैं, यह एक पेंसिल है, जैसे यह एक गिलास है, ये पास में ही तो यह एक गिलास है। तो ऐसे मतलब पास की चीज़ों के जो पास में चीज़ होती हैं तो उनके लिए दिस और दीज का प्रयोग होता है। एक वचन में दिस का प्रयोग होगा अगर एक चीज़ है तो, और बहुत सारी चीज़ है तो दीज का प्रयोग होगा। और दिस और दैट के साथ सहायक क्रिया इज लगेगी और दीज और दोज के साथ सहायक क्रिया आर लगेगी, जिसे इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। सहायक क्रिया से हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो समझ में आया आपके? अब ये देखिए, मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं। यह एक अनार है। अब यह के लिए स्पेलिंग, यह की स्पेलिंग लिखेंगे सबसे पहले। तो यह की स्पेलिंग हो गई दिस। अब है, अब सहायक क्रिया लगेगी दिस के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है की स्पेलिंग इज। हेल्पिंग वर्ब है इसमें इज, सहायक क्रिया जिसे बोलते हैं हिंदी में सहायक क्रिया। तो इसमें सहायक क्रिया क्या आएगी, इज। और फिर एक के लिए ए, फिर अनार के लिख देंगे पोमग्रेनेट। अब ये क्या सेंटेंस बन जाएगा पूरा, दिस इज ए पोमग्रेनेट। ऐसे बनाएंगे। और वह एक मेज है। अब वह की स्पेलिंग क्या है, ऐसे ही वह की स्पेलिंग है दैट। अब फिर है की स्पेलिंग क्या है वह के बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब है इज। फिर एक की स्पेलिंग लेंगे। एक की स्पेलिंग क्या है, ए। और टेबल और मेज की स्पेलिंग क्या है, टेबल। एक क्यों आई है यहाँ पर, क्योंकि टी से शुरू है स्पेलिंग टेबल। ए और ए एन का भी प्रयोग मैं बता दूंगी, आप लोग कमेंट कीजिएगा तो ए एन डी का ये प्रयोग भी आपको बता दूंगी, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तब बताऊंगी, ठीक है। यह एक आलू है। अब ये अगला एग्जाम्पल है, यह एक आलू है। अब इसकी यह की स्पेलिंग क्या है, दिस। और है की स्पेलिंग क्या है, इज। और फिर एक की स्पेलिंग क्या है, ए। और आलू की क्या है, पोटैटो। जैसे अब मैं ये आलू पकड़ी हूँ तो मैं कहूँगी यह एक आलू है, तो इसकी स्पेलिंग क्या बनेगी, यह की स्पेलिंग क्या है, दिस। है की स्पेलिंग लेंगे अब इज। और फिर एक की लेंगे ए, आलू की क्या है, पोटैटो। दिस इज ए पोटैटो। इसका ये सेंटेंस बनेगा। देखिए, वह एक छाता है। अब इसे कैसे कराएंगे, वह की स्पेलिंग क्या होगी, दैट। अब है, वह एक छाता है। अब सबसे पहले लेंगे हेल्पिंग वर्ब। दैट की मिस, दैट के बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब है इज। अब एन, क्योंकि अम्ब्रेला की स्पेलिंग यू से शुरू हुई है ना, यू से, यू है, यू वोवल है, इसलिए एन का प्रयोग होगा एक के लिए। यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। तो यू अम्ब्रेला की स्पेलिंग लिख देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा, दैट इज एन अम्ब्रेला। यह एक आम है। अब ये देखिए, यह की स्पेलिंग क्या हो गई, दिस। अब है कि सहायक क्रिया क्या है इसमें, हेल्पिंग वर्ब इज। अब एक की स्पेलिंग है। पहले ये देखो, आम की स्पेलिंग कहाँ से शुरू है, एम से शुरू है ना, तो एम एक के लिए क्या आएगा, ए, क्योंकि यहाँ पे एम स्वर नहीं है आगे, तो ठीक है एम ए आएगा। और न ध्वनि आ रही है, ध्वनि भी आनी चाहिए, ए एन। अ से अंगे तक, अ से अंगे तक ध्वनि आती है ना, उन शब्दों में एन का प्रयोग होता है एक के लिए। जैसे
जैसे अम्ब्रेला में आ रही है, अम्ब्रेला में आ रहा है ना, आगे आगे का शब्द देखा जाता है, केवल ओनली आगे का शब्द देखा था। अम्ब्रेला में यू बना है ना, तो अम्ब्रेला आ रहा है, तो ध्वनि आ रही है, केवल साउंड आ रहा है, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होगा, एक के लिए एन का प्रयोग होगा। ठीक है। अब ऐसा ही यह एक आम है, यह एक आम है, तो यह की स्पेलिंग दिस ले ली हमने, और है की स्पेलिंग इज, फिर एक की स्पेलिंग क्या लेंगे, ए, फिर आम की स्पेलिंग क्या है, मैंगो। अब ये हो जाएगा दिस इज ए मैंगो, यह एक आम है। अब ये वाला अगला सेंटेंस, अब ये देखिए, वह एक बकरी है, वह की स्पेलिंग क्या ले ली हमने, दैट। है साइक्रिया, है साइक्रिया की है शब्द है, तो इसके लिए साइक्रिया क्या लगाएंगे, इज। और एक की स्पेलिंग हमने क्या लेंगे यहाँ, अब एक की स्पेलिंग हम जब लेंगे, बकरी की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है, बकरी की स्पेलिंग शुरू होती है जी से। जी कंसोनेंट है या मतलब वोवल है, तो जी कंसोनेंट है ना, इसलिए एक की स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ पर, ए। और इसमें ए एन का प्रयोग वहाँ भी होता है जहाँ अ की ध्वनि है, जैसे अम्ब्रेला में, अम्ब्रेला में अ की ध्वनि आ रही है ना, अ से अंगय तक आए, वहाँ पे एन का प्रयोग होता है, और वैसे ए का प्रयोग होता है कंसोनेंट के साथ। और वैसे भी अगर स्वर भी है आगे, और स्वर भी है और ध्वनि आ रही है, तो देखिए, तो यहाँ हो जाएगा ए गॉट। ठीक है, इस तरह से। और आप लोग कमेंट करोगे तो ए एन दी का प्रयोग मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग कमेंट करोगे तो। अभी मैं दीज दोज दिस दैट दीज दोज का प्रयोग बता रही हूँ, तो संक्षेप में विस्तार से मैं नहीं समझा सकती हूँ क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, इसलिए मैं इसी को बता रही हूँ। आप लोग कमेंट करना तो मैं बना दूंगी। अब ये है, यह एक अंडा है, अब यह की स्पेलिंग क्या हो गई, दिस। और है की साइक्रिया क्या है, इसमें साइक्रिया है इज। अब अंडा है, अंडा की स्पेलिंग कहाँ से शुरू होती है, ये देखिए, अंडा की स्पेलिंग शुरू होती है ई से। ई पहले स्वर है ना, वो बोल है, तो इसलिए एन का प्रयोग होगा। और एग, और ध्वनि भी अ से अंगय तक आ रही है ना, तो अ से अंगय तक ध्वनि साउंड आए, तो वहाँ पे एन का प्रयोग होता है। ठीक है, तो एग ए आ रही है इसमें, तो इसमें एन का प्रयोग होगा, तो दिस इज एन एग, यह हो जाएगा मतलब। अब मैं आपको दीज दोज का प्रयोग बता रही हूँ एग्जाम्पल सहित, बने रहिएगा वीडियो में। अब ये देखिए, ये किताबें हैं, अब ये किताबें हैं। अब किताब एक है कि बहुत सारी है, पहले ये समझिए। अब ये बहुत सारी है ना, किताबें, किताब होती तो एक, और ये भी यहाँ से भी पहचान रहा है, ये मतलब बहुत सारी हैं। और हैं यहाँ से भी, कहाँ कहीं भी देख लो पहचान रहा है, ये बहुवचन में बन रहेगा। तो ये का मतलब क्या है, स्पेलिंग क्या है, ये की दीज। और दीज लगती है पास की चीज़ें, हम कहें जैसे कोई पास में बहुत सारी चीज़ें हुई, तो ये किताबें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता रही हूँ, अब मैं ये किताबें ले आई, अब देखिए, अब ये एक से ज़्यादा है ना किताबें, एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन में आ जाती हैं। देखिए, तो ये इतनी सारी किताबें हैं, ये देखिए कितनी सारी किताबें हैं, तो ये बहुवचन में आएगी ना, तो ये किताबें हैं। और ये पास में ही तो है, जो कोई पास चीज़ हो तो उसके लिए दीज का प्रयोग होता है, इतना ध्यान रखिएगा। तो ये पास में है ना, अब इसकी स्पेलिंग बनाइए आप लोग। ये देखिए, अब ये की स्पेलिंग लिखेंगे दीज। दीज बहुवचन में हमेशा यूज होता है, ये ध्यान रखिएगा। काउंटेबल नाउन में दीज। अब बहुत सारी किताबें हैं, अब हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पे हेल्पिंग बहुत सारी के लिए हैं के लिए क्या लगेगा, बहुवचन में हैं के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी आर, ए आर ई। दीज दोज के साथ आर का प्रयोग होता है हैं के लिए। अब देखिए, मैं आपको एग्जाम्पल के लिए समझा रही हूँ। ये किताबें हैं, अब हम कहें अब ये किताबें हैं, अब ये एक किताब है कि बहुत सारी हैं। देखिए,
ये दिख रहा है ना आपको, कई सारी, बहुत सारी, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ हो, उसके लिए क्या लगे, एक से ज़्यादा वस्तु हो, एक से ज़्यादा चीज़ें हो, कुछ भी हो, ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है वो, किताबें ही नहीं, चाहे मेज है, चाहे चिड़िया, चाहे कुछ भी ले लो, तो मतलब एक से ज़्यादा हो तो। और ये किताबें हैं, और ये पास में है ना, पास की चीज़ों के लिए लगेगा दीज। ये देखिए, ये किताबें हैं, तो इसकी स्पेलिंग बनेगी दीज आर बुक्स। और वे साइकिलें हैं, वे की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, दोज, हैं की स्पेलिंग आर, साइकिल इसमें आर आएगी। और साइकिल की स्पेलिंग साइकिल्स, एस जोड़ देंगे इसमें, दोज आर साइकिल्स। ये कुर्सियां हैं, दीज, ये की स्पेलिंग क्या होगी, दीज, और हैं की स्पेलिंग क्या होगी, आर। दीज, दीज और दोज के साथ हमेशा हैं के लिए आर ही आएगा, साइकिलिया। तो दीज आर चेयर्स, एस जोड़ देंगे, कुर्सियां हैं। वे खिड़कियां हैं, दोज आर विंडोज, मतलब खिड़कियां हैं बहुत सारी हैं, तो एस जोड़ देंगे, तो दोज आर विंडोज। आप लोग कमेंट कीजिएगा, अगर सिंगुलर से एक वचन से बहुवचन बनाना नहीं आता है तो मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। आप लोग कमेंट करोगे तभी वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए आप लोग कमेंट कीजिएगा, तो मैं सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं वो भी आपको नियम सारे बता दूंगी। प्लीज़ कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। और देखिए, पास की चीज़ों के लिए दीज का प्रयोग होता है, पास की चीज़ों के लिए। और दूर इशारा करते ना, वे चिड़िया हैं, 2000 वर्ड्स, वे तकिए हैं, 2000 पिलोज। और अब जैसे कोई पास में चीज़ है, तो ये कोई पास में चीज़ है, फिर बोले ये कॉपियाँ हैं, दीज आर नोटबुक्स। तो इस तरह से चाहे कुछ भी, कैसे भी, मतलब कितने भी सेंटेंस बना सकते हो, नियम यही लागू होगा। ये देखिए, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये मैं अलग हट गई हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और प्लीज़ इस वीडियो को अपना सपोर्ट दीजिएगा, और वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।